नहीं हुआ? चले तो इक्वेशन क्या बनी? H2 प्लस O2 प्लस H2O। अब यहाँ से बेटा कितना करा? 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन होगी, 4, तो ये हो गया। इसका मतलब 2 मोल किसके H2 के रिएक्ट करते हैं, 1 मोल किसके साथ? O2 के साथ। 2 मोल क्या बनाते हैं? H2O। इस 2 से 2 बन रहा है, ये तो बात ठीक है, यही चीज़ है ना। बट उसने क्या कहा, कितना ग्राम? 3 ग्राम। अब इसका ग्राम में निकालना है तो अपने पास कोई तरीका है। इसका कितना ग्राम है? 3 ग्राम। कितने के साथ रिएक्ट करता है? 29 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के बाद H2O बताना कितना आएगा। अब ग्राम की बात करें तो बेटा टोटल हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। हम कितने से निकालना चाह रहे हैं? 3 से। इसका टोटल ग्राम कितना आएगा? और कितने से निकालना चाह रहे हैं? 29 से। समझ में आएगा? अब यहाँ से हमारे पास आप कहोगे कि सर कि 2 मोल H2 रिएक्ट करते हैं किसके साथ? 1 मोल किसका? O2 के साथ। अब यहाँ से हमारे पास ग्राम में चाहिए ना। अब ग्राम में कितना आएगा इसका? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तब भी तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। वेट कितना है? मोलिकुलर वेट 2 कितना? H2 का। हमने तो H2 की बात की है ना। कितना? 2 1.5 मीन्स कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1.5 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 29/32। कितना आया? करीबन करीबन हमारा आ रहा है 0.906। मैं इस अब यहाँ पर एक बात बोल सकती हूँ कि 1.5 मोल किसका रिएक्ट करके H2 का कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 0.96 के साथ। समझ में आई बात? तो सेम एज इट इज आप इसके बारे में बताओगे। कुछ कुछ घुसा दिमाग में या नहीं? एक बार लगा के देखो, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो अब मैंने इतना बता दिया आपको। जीरो पॉइंट 2 मोल रिएक्ट करते हैं H2 के कितने के साथ? 1 मोल के साथ। 1 मोल रिएक्ट करेगा कितने के साथ? 1/2 के साथ। कितना मोल बना हमारे पास? 1.5 मोल रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 1.5। ऑक्सीजन कितना है? 0.906 है। ये कितना आया? 1/2 इंटू 15/10 है ना, तो 0.75 7.5 तो 0.75। इसका मतलब हमारी कितनी ऑक्सीजन यूज में आ रही है? 0.75। हर थी कितनी है हमारे पास यूज में? टोटल 29 ग्राम, जिसका बना था हमारे पास 0.906। अब हमारे पास क्वेश्चन एक तो ये है कि कितना H2O बना। सिंपल तरीके से देखते तो आप ये कहते इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले को, कि 2 मोल इसके यूज हो रहे हैं तो 4 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता? कितना था ये? 32 ग्राम के रिएक्ट करके हमारे पास कितना बना लेता?
36 ग्राम। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ गया कि भाई इसका 3 ग्राम लेना अपने को, कितना ग्राम यूज़ करना है इसका 3 ग्राम, और इसका कितना यूज़ करना है 29 ग्राम। तो मेरे पास H2O कितना बनेगा, यहाँ पर कितने मोल आ रहे थे 2 मोल, 2 का मतलब क्या हमारे पास, इसका टोटल वेट कितना आ गया हमारे पास H2O का 18 आ रहा है ना। अब 18 आया हुआ तो हमारे पास कितना ग्राम आ गया 18, तो इसका मोलिकुलर मास आया है, बट ग्राम कैलकुलेट करना टोटल इसका हमारे पास कितना जुड़ रहा है 29 और 3 32, तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा, हमारे पास यहाँ पर 32 बनेगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसके अंदर आता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट कभी सुना हो तो, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो कंप्लीटली यूज हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान। समझ में आई बात? एक बार लिखो इसमें, फिर मैं आगे इसमें दोबारा से बताता हूँ आपको लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। The reactant which is present in limiting reagent क्या भाई, limiting reagent क्या है, the reactant which is present in amount less than required in reaction is called limiting reagent। ठीक है, समझ में आया भाई? The reactant which is present in amount less than required, रिक्वायरमेंट से अगर कम में प्रेजेंट हैं तो उसको क्या कहोगे आप, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ खासियत है। पहली चीज, रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाएंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाएंगे, पहली चीज तो ये है। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनना है। नहीं समझे? मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, कोई एक कंपनी है जो टायर को मैन्युफैक्चर करती है भाई, बस के मान लो, और उसके पास एक गाड़ी के अंदर 4 टायर लग रहे हैं, उसके पास टोटल 20 टायर हैं। ठीक है, दूसरी गाड़ी है, दूसरी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है उसके हैंडल को, और उसके पास 100 हैंडल है ना। और एक लगा ले उसके इंजन को मैन्युफैक्चर करती है, उसके पास 50 हैं। ऑल ओवर अगर हम तीनों की बात करें, 3 कंपनी अपना अपना काम चला रही है, उसमें से कितनी गाड़ी कंप्लीटली तैयार हो जाएंगी? टायर कितने थे? 20। कितनी गाड़ी तैयार हो जाएगी? 5 हो जाएंगी। इसका मतलब है 5 का मतलब पूरी टायर आपने बस के बोल दिया गाड़ी की। अब वो देखो सामने खड़ी ना, ऐसी ऐसी गाड़ी ले रही थी। इनके सर गाड़ी वाले टायर ना होते साइज में फर्क है। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया इसमें? टायर वाला हुआ ना। मार्केटिंग तो उसकी होगी, क्योंकि उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान लिमिटिंग चीजें कौन सी रही? टायर वाली। और उसी के ऊपर डिपेंड करा कि गाड़ी कितनी मैन्युफैक्चर होंगी। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? जो बता रहा, कौन बता रहा है? टायर बता रहे हैं ना। और इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी टायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो कुल मिला के लिमिटिंग रिएजेंट, और कंप्लीटली भी यूज हो गए सारे के सारे, 20 के 20 यूज हो गए ना।
तो इसका मतलब कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट? जो कम अमाउंट में है, कंप्लीटली यूज हो रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि हमारे पास कभी फ्यूल का कंबशन होता है, कोई भी आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, उसकी बात करते हैं, आप उसको जला रहे हो भाई या फिर गाड़ी में डाल रहे हो। बेसिकली तो आप ऐसे ही बात कर लीजिए कि आपके पास कोई मीथेन गैस है या फिर कोई भी फ्यूल है, वो सारा कितना ही भी जला लो उसको, वो हमेशा ही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस भी मीथेन को या फिर कोई और फ्यूल हो जिसको जला रहे हो, अपने पास ऑक्सीजन तो क्या है, इनफाइनाइट वे में है। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और ये सारा का सारा कंबसन में आएगा, और कंबसन में आएगा तो CH4 क्या बन गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। समझे नहीं समझे? कोई डाउट? अब सेम एज इट इज हमारे पास इस क्वेश्चन की तरफ गए हम। इस क्वेश्चन में हमने एक तो चीज पूछी कि वाटर कितना बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये कही कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, इसमें से कौन होगा। समझ में आई बात? लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो थोड़ी अमाउंट में होगा। अब थोड़ी अमाउंट में कौन बना हमारे पास, वो चीज अपने को निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर टोटल की बात करें तो 2 मोल किसके, H2 के लग के 1 मोल O2 के साथ मिलके 2 मोल H2 बना रही थी। फिर आपने देखे इसका तो 3 ग्राम यूज करना है, इसका 29 ग्राम यूज करना और H2 का तो निकालना है। फिर आपने देखा कि 2 मोल H2 के रिएक्ट कर रहे किसके साथ, 1 मोल O2 के साथ। ये तो बात जायज है। फिर आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले कि टोटल इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने ग्राम के कंपैरिजन में, 1.5 है, और दूसरा ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 0.906। जब आपने इस वैल्यू को निकाला कि 1 मोल में कितना हो जाएगा 1/2 और 1.5 में कितना हो जाएगा 0.75। मीन्स अगर आप 1.5 मोल H2 को जलाते हो तो आपकी कितनी ऑक्सीजन लगी भाई, 0.75 लगी। और रियल में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन थी, 0.96 थी। और अगर इतनी हमारे पास थी तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन हुआ। ऑब्वियसली कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अगर हाइड्रोजन इतना हमारे पास तो दूसरी चीज हमारे पास कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गई। क्या ये बात समझ में आई? तो एक चीज तो क्लियर होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन हमारे पास एक ही चीज बचता है कि ये जो H2 निकालना था ये कैसे निकालोगे अब आप। ठीक है, अब H2 क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। H2 के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। समझ में आ रही बातें? तो 2 मोल H2 के यूज होके कितने बन रहा है, H2O 2 मोल बन रहा है। तो 2 मोल किससे, H2 से कितना मोल बन रहा है भाई, 2 मोल H2O बन रहा है। 1 मोल से कितना बनेगा, कितने मोल है मेरे पास H2 के, 1.5 मोल है। 2/2 इंटू 1.5 कितना आया 1.5। इसका मतलब मेरे पास कितना H2 बना 1.5। 1.5 किस में आया, ये ग्राम में आया ना, क्योंकि हमने ग्राम से निकाला था ये चीज। बट मेरे पास टोटल कितना था, चलो मोल से लगा सकते हो आप, इसका मोल के अकॉर्डिंग आया। मीन्स इसके सामने वाली जो वैल्यू थी जो हमारे को दिखाई दे रही थी इतनी नहीं आई, कितनी आई 1.5। यहाँ पर जैसे 2 और यहाँ पर 3 था ना, हमने 3 लिया, सेम एज इट इज इसकी कितनी आई 1.5। 1.5 कितने के साथ यूज हो रही है, इसका मोलिकुलर वेट कितना आया 18 के साथ। 18 के साथ कितना आया भाई, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 5 40 27, तो 27 ग्राम आ गया। कितना पानी बना भाई हमारे पास, 27 ग्राम। नहीं आया समझ में, किसको नहीं आया एक बार बताइए, फिर से रिपीट करते हैं। नहीं आया, नहीं बनी बात। हाँ भाई आ गया, नहीं आया। देखिए दोबारा से देखिए इसमें क्या था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस चीज को। 2 मोल से कितना मोल H2 बन रहा है, 2 मोल बन रहा है।
2 मोल H2 के 2 मोल बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कंजप्शन कितना हुआ? 3 ग्राम। कितना हो रहा है? 3 ग्राम। अब डायरेक्ट तो आप ग्राम से तो यहाँ पर निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना था? 3 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना है? 2 ग्राम, क्योंकि H2 का कितना बनेगा? 2 बनेगा। कितना आया हमारे पास? 1.5। मीन्स कितना मोल यूज़ हो रहा है? 1.5। इसका जब 1.5 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? ऑब्वियसली कितना बनेगा? 1.5, क्योंकि 2 से 2 बन रहा था, तो 1.5 से कितना बनेगा? 1.5। समझ में आई बात? और 1.5 बनेगा, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका तो टोटल ले ली रखा है 3 ग्राम। तो 1.5 जब हमारे पास बना तो कितना था इसका टोटल मास? 18। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी बीच में, अगर वो दूसरी चीज़ निकालना चाहते, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट आपने निकाला है ना, H2, ये कंडीशन और थी। वहां पर हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बता रहे थे कि 2 मोल से 2 मोल बने जा रहे हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि इसका 3 ग्राम यूज हो रहा है। 3 ग्राम आते ही आपने देखा कि भाई 2 मोल से तो 2 मोल बन रहा था। अब हमारे पास कितना हो जाएगा इसका? मान लीजिए इसके 4 ग्राम होता है यहाँ पर, फिर क्या करते आप? 4 होता तो, अगर यहाँ पर 4 ग्राम होता और आपको H2O पूछ लेता निकालना, कितना आता? 4 ग्राम में कितना हो जाता हमारे पास? 4/2 कितना आता? 2, और 2 का कितना आ गया? सीधा 2 ही, 2 से 2 ही बन रहा है, तो कितना हो जाता? 18 गुणा में 2, 36। हाँ, अगर होता तो मैं बता रहा हूँ, अगर 4 ग्राम अगर आप लेते तो कितना आता? 36। वो तो आप डायरेक्ट कर लेते, बट उसने क्या पूछ लिया? 3 ग्राम में बताइए भाई कितना यूज होगा। समझ में आई बात है? उसने थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी, और कम कर दी, देखिए आपका ये वैल्यू भी कम होगी ना टोटल, क्योंकि 36 तो आप पहले ही निकाल के बैठे थे, बट वो कितने का निकाल के बैठे थे? जब 2 मोल पूरा यूज हो रहा था। समझ में आई बात? 4 ग्राम जब पूरा यूज हो रहा था तब निकाल के बैठे थे, बट उसने कितना ग्राम बोल दिया? 3 ग्राम बोल दिया। उसमें थोड़ा हमारा फिर जोर लगा निकालने में ना, दिमाग लगाना पड़ा हमारे को। कर लोगे या नहीं भाई? बताओ, कोई डाउट हो तो? नहीं है? एक हमारे पास और आता भाई, परसेंटेज यील्ड निकालना। परसेंटेज यील्ड, देखना भाई वो क्या कर रहे हैं। गया ना बैठे आप भाई। बैठे। परसेंटेज यील्ड निकालना भाई। इसका फार्मूला होता भाई एक्चुअल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकली यील्ड। जो थ्योरेटिकल निकालते वो परसेंटेज निकालनी, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे, बस। क्वेश्चन लिखो, फिर समझ में आएगी ये चीजें। कैलकुलेट मास ऑफ 20% HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास ऑफ 20% HCl solution required to react with 50 gram CaCO3, 50 gram CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आपको मास कैलकुलेट करना, जब 20% HCl सॉल्यूशन होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई? 50 ग्राम CaCO3 के साथ। तो CaCO3 प्लस HCl ये रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है ना?
क्या बनेगा? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना भाई, बिना बैलेंस करे नहीं होगी। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो HCl कर दिया, ये लीजिए। क्लोरीन 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ये भी ठीक है। हो गया, ठीक। अब बताइए कितना है? 50 ग्राम का निकालना है ना। बता भाई पुलकित, कितना आया? की करना है इसका? कैलकुलेट मास ऑफ 20% HCl सॉल्यूशन। 20% HCl सॉल्यूशन का मास बताना, जो कि रिएक्ट करेगा 50 ग्राम CaCO3 के साथ। अब देखिए, इस रिएक्शन में पूरा 100% यूज हो रहा है, तो 100% ही है। और आपको इसका कितना निकालना है? 20% निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो? पहले तो ये देख लो कि HCl कितना यूज हो रहा है टोटल रिएक्शन में, समझ गए? फिर 20% निकाल लेना। 20% का मतलब क्या है? 20 ग्राम ना। 20% का मतलब 20 ग्राम कितने में? 100 में। 100 ग्राम में समझ में आई बात? फिर आप कितने का निकाल लेना? 20 ग्राम का। जल्दी से कीजिए भाई, फिर हम आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे। कितना आया भाई? देखो बेटा, लॉजिकली सोचो इसको। इसका मास कितना? 100 ही आया होगा। 100 ग्राम रिएक्ट करता कितने के साथ? 73 के साथ। हाँ, इसका डबल हो जाएगा ना। इसका कितना है? 35.5 प्लस 1 36.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आया? 73 के साथ। 1 ग्राम हो जाएगा 73 बटे कितना हो गया? 100। कितने में पूछा है? 20 में। 50 ग्राम पूछा पहले तो। 50 ग्राम CaCO3 के साथ पूछा ना, 50 ग्राम के साथ। 73 अपॉन 100 इंटू 50 बेटा, इससे ये कैंसिल। हाँ 36.5। पक्का? 36.5 आ गया। चलिए ठीक है, ये तो बात इसने कर दी। इसका मतलब हमारा जब 50 ग्राम CaCO3 यूज होगा तो 36.5 ग्राम क्या होगा? HCl यूज में आएगा। परंतु उसने कितना ग्राम पूछा? 20% पूछा। कितना पूछा है? 20%। बेटा फिर 20% का मतलब क्या गया? 20 ग्राम HCl कितने में? 100 ग्राम में। किसमें? जो भी सॉल्यूशन उसने बना रखा है उसके साथ, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास चाहे वाटर में बना रखा चाहे किसी भी चीज में, उसने परसेंटेज ही लिख दिया तो इसका मतलब 100 की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम कितने में हो गया भाई? कितने ग्राम यूज हो रहा है हमारा? 36.5 36.5 से ये कट गया, से ये कट गया। 5 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कितने आया? 10 5 5 25 है ना। और 5 31 और 2 32 और 3 5 15 और 3 18
182.5 ग्राम। कितना आएगा भाई? 182.5 ग्राम। समझ गए भाई? यही बात समझ गए? कर लोगे या ऊपर से जा रहा है? हाँ, नहीं आया? आया? ऐसे कैलकुलेट करने। तो भाई हमने लिमिटिंग रिएजेंट, स्टिचियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, है ना। अब इसमें और कौन सा टॉपिक रह गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या? पार्ट्स पर मिलियन? पीपीएम, इसको बता देंगे। चलिए एक टॉपिक और लिखिए, तब तक वहां से फ्री नहीं होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से लॉ भाई केमिकल कॉम्बिनेशन के? देखिए क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है या फिर कोई एलिमेंट है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारे के सारे लॉज आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कौन सा भाई हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लोवेजियर 1774 में इसको बारे में बताए थे भाई। LAVOISIER। हाँ, कर लो याद, ठीक है, आखिरी तक हो जाएंगे याद, है ना। 1774 के अंदर ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहली चीज ये, या फिर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर, मास की जगह कई बार मैटर भी लिखा मिल सकता आपको। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। DES, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्या हो गया? नहीं, उसमें भी होता है एनर्जी की तरह। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज। अभी बताते हैं, ठीक है। नहीं अभी बताते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात सत्य है। क्या हो गया? नहीं, क्या कह रही है ये? बताओ भाई, खुल के बोलिए। नहीं, कुछ तो है। देखिए हमारे पास अभी भी जो पिछले भाई साहब अभी बता के गए थे वैसा ही CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप बना सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलिए हमने इसको हीट कर लिया। क्या कर लिया? हीट कर लिया। यहाँ से बना हमारे पास CaO प्लस CO2, ठीक है। ये 100 ग्राम था, इसका ग्राम निकालिए कितना आएगा। इसका तो आएगा 44 ग्राम। 100 में से 40 घटा दो, बाकी का बच गया। कितना आया? 56। कितना आया? 56। पक्का? देख लेना चाहिए, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये 10 ग्राम होता तो ये कितना मिलता? 4.4।
ये कितना मिलता है 5.6 ग्राम। समझे या नहीं समझे भाई? बताओ कोई डाउट हो तो। ना तो आप बना सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, है ना। सेम एज इट इज H2 प्लस O2, कितना मास है 2, कितना है पक्का? ठीक है, यहाँ से आपने H2O2 बना दिया, कितना बना 34 ग्राम। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ये है ना। एक ऑक्सीजन का 8 होता ना एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है 16, तो 32 हो गया भाई, हो जाएगा। दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, दूसरा और लिखे बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, बस आखिरी है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब ये देखिए, ये कहता है आप पानी चाहे बिस्लेरी की बोतल का ले रहे हो, चाहे आरओ का ले रहे हो, है ना, चाहे आप नहर का पानी है, चाहे आपके घर के पास में वो ना तालाब होगा ना उसका ले रखा आपने, चाहे यहाँ से जो कैंफर बाहर रखा उसका ले रखा है, वो पानी हमेशा एक तो H2O की फॉर्म में मिलेगा, यही है ना। अरे पानी कहीं का भी फार्मूला H2O ही रहेगा, और किस रेशियो में रहेगा हमेशा, इसकी कितनी है 2:1, और बाई मास की बात करूँ तो कितना है, इसका कितना बेटा 2 और इसका कितना है 16, तो किससे कट गया 1:8, तो जिंदगी में हमेशा 1:8 में मिलेगा। ये कौन कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है ना। किसने बताया ये, प्राउस्ट, PROUST 1799 में इसके बारे में बताया, ठीक है। तो क्या कहता है ये, केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम डेफिनेट रेशियो बाय मास। केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of the same element combined in same definite या फिर डिफाइनाइट बोलते हो रेशियो बाय मास। तो H2O का एग्जाम्पल लिख के 2:16 लिख लो, रेशियो बाय मास। समझ गए भाई, कोई डाउट? सेम हमारे पास एक और भाई साहब होते हैं ना अमोनिया, H3 हमेशा 1:3 में मिलेंगे। बाय मास की बात करते हो तो कितना 28:3 में मिलेंगे। 7 हो, सही बात है, गलती हो गई, 14:3 से कर लोगे। हो तो गया, इसका 100 ग्राम था, 100 से 56 ग्राम हो गया। हाँ? हो तो गया भाई, यहाँ पे 100 ग्राम था, ये बेशक से डिकम्पोज होकर CaO बना, परंतु कितने ग्राम बना 56 ग्राम बना, और ये कितना बना 44 ग्राम बना, है ना। क्या हो गया, ज़्यादा टाइम लग गया, कितना आसान था ना।